हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 10th के इंग्लिश पोज के चैप्टर सॉक्रेटिस को स्टडी करेंगे। सॉक्रेटिस को लिखा है पॉपुलर इंग्लिश राइटर रॉडा पावर ने। सॉक्रेटिस को हिंदी में सुकरात कहते हैं। सुकरात एथेंस के एक बहुत ही महान दार्शनिक थे जिन्होंने लोगों को सबसे पहले तर्क करना सिखाया, यानी कि किसी भी बात को आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा हर बात को पहले सोच विचार कर लेना चाहिए और उसके बाद ही उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। तो सुकरात ही पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को तर्क करने का ज्ञान दिया था। आइए अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सॉक्रेटिस यानी कि सुकरात। सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस। सॉक्रेटिस यानी कि सुकरात लिव्ड रहते थे इन एथेंस, एथेंस में। सुकरात एथेंस में रहते थे अबाउट लगभग 400 ईयर्स 400 साल बिफोर पहले जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह वाज बॉर्न पैदा हुए थे। सुकरात एथेंस में रहते थे 400 साल पहले ईसा मसीह के जन्म से, यानी कि सुकरात ईसा से 400 वर्ष पूर्व एथेंस में रहते थे। एज अ बॉय एक लड़के की तरह ही वॉज अगली, ही वह वॉज थे अगली बदसूरत, यानी कि जब वो बचपन में छोटे थे तो वो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत थे। अंडर साइज्ड कम ऊंचाई के, यानी कि उनका कद कम था। एंड हैड अ फ्लैट नोज एक चपटी नाक थी। एंड बल्गिंग आइज, बल्गिंग बाहर को उभरी हुई आंखें, यानी कि सुकरात जब छोटे थे तो वो बदसूरत थे, छोटे कद के थे, उनकी चपटी नाक थी और उनकी आंखें बाहर की ओर उभरी हुई थी। हिज फादर उनके पिता वॉज अ पुअर स्टोन कटर, एक गरीब स्टोन कटर यानी कि पत्थर तोड़ने वाले। उनके पिता एक गरीब पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति थे। सो इसलिए ही वॉज ऑलवेज रादर शैबिली ड्रेस्ड, ही वॉज ऑलवेज वो हमेशा, रादर शैबिली ड्रेस्ड, शैबिली गंदे कपड़ों में, यानी कि वो हमेशा गंदे कपड़ों में ड्रेस्ड यानी कि पहने रहते थे, वो हमेशा गंदे कपड़ों में ही रहते थे। लाइक अदर बॉयज़, लाइक तरह, अदर बॉयज़ दूसरे लड़कों की तरह है। ऑफ हिज एज उनकी आयु के। ही वेंट वह गए, टू स्कूल विद्यालय में, अपनी उम्र के दूसरे लड़कों की तरह वह विद्यालय में गए। वेयर जहाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लेसन्स पार्ट वर म्यूज़िक एंड जिम्नास्टिक, वो संगीत और जिम्नास्टिक थे। ये दूसरे बच्चों की तरह वे भी स्कूल गए और उनके विद्यालय में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय हुआ करते थे वो संगीत और जिम्नास्टिक होता था। ही ऑल्सो लर्नड उन्होंने सीखा, सम साइंस कुछ विज्ञान, एंड मैथमेटिक्स और गणित, एंड अ लिटिल और थोड़ा सा, अबाउट द स्टार्स तारों के बारे में। उन्होंने अपने विद्यालय में थोड़ा सा गणित, थोड़ा सा विज्ञान और थोड़ा सा तारों के बारे में सीखा। बट लेकिन नॉट नियरली सो मच, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, हिस्ट्री इतिहास, एंड ज्योग्राफी भूगोल, एज जैसे कि चिल्ड्रन बच्चे, लर्न सीखते हैं, टुडे आज जैसे कि बच्चे आज इतिहास और भूगोल के बारे में सीखते हैं, उन्होंने इतना नहीं सीखा था। यानी कि उस समय का जो पढ़ाने का तरीका था, उस समय के जो विषय थे वो आज के सब्जेक्ट की तरह नहीं थे, उनमें कुछ सिलेक्टिव सब्जेक्ट ही हुआ करते थे। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, दिस स्ट्रेंज यह अजीब, लिटिल क्रिएचर छोटा प्राणी, यह अजीब छोटा प्राणी, क्योंकि दिखने में थोड़े अजीब लगते थे वो। विद द शॉर्ट नेक छोटी गर्दन वाला, एंड प्लेन फेस चपटे चेहरे वाला, वॉज ए थॉटफुल चाइल्ड एक विचारवान बालक था। कि एक ऐसा बच्चा जो देखने में बड़ा ही बदसूरत था, वास्तव में बहुत ही विचारशील व्यक्ति था, विचारशील बालक था। ही वॉच्ड वह देखता था, हिज कंपेनियंस अपने साथियों को, ऑल द टाइम पूरा समय, वह पूरा समय अपने साथियों को देखता था। एंड अलाउ और अनुमति देता था, वेरी फ्यू थिंग्स बहुत कुछ कम चीज़ों को, टू एस्केप बचने की, हिज नोटिस उसके ध्यान से, और बहुत कम चीज़ों को ही अपने ध्यान से बचने की अनुमति देता था। कहने का अर्थ है कि वह जब विद्यालय जाता था तो वह अपनी उम्र के बच्चों को बहुत ध्यान से देखता था और हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखता था, और शायद ही कोई ऐसी चीज़ रह जाती थी जिस पर उसका ध्यान नहीं जाता था, यानी कि वो हर चीज़ को बहुत ही ध्यान से नोटिस करता था। सॉक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस, सुकरात के पास ए बिग हाउस एक बड़ा घर नहीं था।
और फाइन फर्नीचर, या फिर फाइन फर्नीचर अच्छा फर्नीचर। सुकरात के पास बड़ा घर और अच्छा फर्नीचर नहीं थे। ही डिड नॉट सीम, वह डिड नॉट सीम नहीं लगता था, टू वॉन्ट कि इच्छा करता हो, आइदर या तो वेल्थ धन की, और या ब्यूटीफुल पोजेशंस सुंदर चीज़ों पर अधिकार करने की। पोजेशन मीन्स उसके अधिकार में जो चीज़ें होती हैं। तो सुकरात के पास ना ही बड़ा घर था और ना ही अच्छा फर्नीचर था, और ना ही ऐसा लगता था कि उसे धन और सुंदर वस्तुओं की आवश्यकता है। एज ही ग्रू ओल्डर, एज जैसे, ही ग्रू ओल्डर वह और बड़ा हुआ। ही बिगन टू थिंक, उसने बिगन शुरू कर दिया, टू थिंक सोचना, वेरी लिटिल बहुत कम, ऑफ बॉडीली कंफर्ट शारीरिक आराम के बारे में। जब वो बड़ा हुआ तो उसने बहुत कम सोचा अपने शारीरिक आराम के बारे में, एंड प्लेजर और आनंद के बारे में। जैसे बड़ा होता है तो लोग पैसे कमाना, सामान इकट्ठा करना, बड़ा घर बनाना, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब सुकरात बड़ा हुआ तो उसने अपने शारीरिक ऐशो आराम और शारीरिक आनंद के बारे में बिल्कुल भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। He gave his mind all that was noble, honorable and just. He gave, उसने दिया, his mind, अपने मस्तिष्क को, to all, वो सब, that was noble, जो श्रेष्ठ था, honorable, सम्मान करने योग्य था, and just, और न्यायपूर्ण था। कि वह अपने मस्तिष्क को सिर्फ उन्हीं बातों के बारे में सोचने देता था जो विचार श्रेष्ठ होते थे, सम्मान के योग्य होते थे और न्यायपूर्ण होते थे। Socrates went round the town on foot. Socrates went round. Socrates घूमा करता था the town कस्बे में, on foot पैदल। सुकरात कस्बे में पैदल घूमा करता था, and talked to people, talked बातें करता था, to people लोगों से। वह नंगे पैर गलियों में घूमा करता था और लोगों से बातें करता था। The Athenians, एथेंस के लोगों ने began to look for ढूंढना शुरू कर दिया। हिज फैमिलियर फिगर, फैमिलियर उसके जाने पहचाने फिगर को, इन द स्ट्रीट गलियों में, एंड टू से और कहना, टू देयर फ्रेंड्स अपने मित्रों से, यस हाँ, दैट इज सोक्रेटिस वह सुकरात है, कम अलोंग आओ, एंड टॉक टू हिम उससे बातें करें। लेकिन सुकरात जब गलियों में नंगे पैर घूमा करता था तो एथेंस के लोग उसको पहचानने लगे थे, और एथेंस के लोगों ने उसके जाने पहचाने चेहरे को ढूंढना शुरू कर दिया था गलियों में, और वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि हाँ देखो वो सुकरात है, उसके साथ आओ और उससे बातें करो। कहने का अर्थ है कि वह लोगों से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, लोगों को उससे बातें करना अच्छा लगता था, और लोग उसका इंतज़ार करते थे, उसको ढूंढते थे कि जब वो आएगा तो लोग उससे बातें करें। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, सोक्रेटिस बिकेम फेमस, सोक्रेटिस यानी कि सुकरात बिकेम फेमस प्रसिद्ध हो गया, एज अ टीचर एक शिक्षक के रूप में। कि जब वो लोगों से इस तरह से अच्छी अच्छी बातें करता था तो वह लोगों के बीच में एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ही वंडर्ड अलॉन्ग द रोड्स, वह सड़कों में घूमा करता था या सड़कों के साथ साथ घूमता था, एंड स्टूड खड़ा हो जाता था, इन द मार्केट प्लेस बाजार में। वह सड़कों पर घूमा करता था और बाजार में खड़ा हो जाता था। टॉकिंग टू एनीवन किसी से बातें करते हुए, हु केयर जो परवाह करता था, टू ग्रीट हिम उसका अभिवादन करने की। कि कोई भी जो उसका अभिवादन करने की परवाह करता था, यानी उसे देखते हैं उसे नमस्ते वगैरह करता था, तो वह उससे बातें शुरू कर देता था। हिज लिसनर्स उसके सुनने वाले यानी कि उसके श्रोता, वर ऑफन कन्फ्यूज्ड, ऑफन अक्सर कन्फ्यूज्ड असमंजस में पड़ जाते थे, आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड उससे, आर्ग्यूड यानी कि बहस करने के बाद, विद हिम उससे, कि उससे बात करने वाले लोग उससे बहस करने के बाद असमंजस में पड़ जाते थे, और आंसर्ड या फिर आंसर्ड हिज क्वेश्चंस उसके प्रश्नों के उत्तर देने के बाद, यानी कि जब लोग उससे बातें करते थे और वह उनसे सवाल करता था तो उसके सवालों के जवाब देने के बाद और उसकी बातों को सुनने के बाद लोग असमंजस में पड़ जाते थे कि जो हम कह रहे थे अब तक, जो हम करते आए थे वो सही था, या फिर सुकरात हमें जो समझा रहा है वो सही है। तो इस तरह से उन्हें अपनी बुद्धि पर बहुत ज़्यादा बल देना पड़ता था सुकरात की बातों को समझने के लिए। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने टोल्ड बताया, हिज कंट्रीमैन अपने देश के लोगों को, सुकरात ने अपने देश के लोगों को बताया, दैट एवरीवन मस्ट लर्न,
एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति को मस्ट लर्न सीखना चाहिए टू थिंक सोचना फॉर हिमसेल्फ खुद से। उसने अपने देश के लोगों को बताया कि हर व्यक्ति को खुद से सोचना सीखना चाहिए, सो दैट जिससे कि बाय यूजिंग हिज रीज़न तर्क, अपने तर्क का प्रयोग करके ही वुड हैव द पावर, उसमें वो शक्ति आ जाएगी टू सी देखने की, वाट वाज राइट क्या ठीक है, जस्ट न्यायपूर्ण है, ट्रू सच है, एंड ब्यूटीफुल सुंदर है। कि लोगों को अपने तर्क का प्रयोग करना सीखना चाहिए जिससे उनके अंदर ऐसी शक्ति आ जाएगी जिससे उन्हें सही, न्यायपूर्ण, सत्य और सुंदर चीज़ें दिखाई देगी। यानी कि कौन सी ऐसे कार्य हैं जो सही हैं और सुंदर हैं और जो न्याय के लिए सही हैं। एंड सो और इसलिए शेप हिज ओन कंडक्ट अपने स्वयं के चरित्र को शेप यानी कि आकार देना चाहिए। ही वॉन्टेड वह चाहता था एथेंस उसके राज्य का नाम था कि एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, एक पूर्ण राज्य बने। सुकरात चाहता था कि उसका राज्य एथेंस एक पूर्ण राज्य बने। ही टोल्ड एवरीवन उसने प्रत्येक व्यक्ति को बताया, बोथ दोनों, ऑन माइंड टू सी बोथ हिज पीपल्स उसके शिष्यों को एंड हिज अदर फॉलोअर्स और उसके दूसरे साथियों को। सुकरात ने अपने शिष्यों को और अपने दूसरे साथियों को बताया दैट दिस कुड ओनली हैपन कि यह ओनली हैपन केवल तभी हो सकता है इफ़ अगर एवरी सिटीजन प्रत्येक नागरिक एडुकेटेड शिक्षित करे हिज ओन माइंड अपने स्वयं के मस्तिष्क को टू सी देखने के लिए, वाट वाज राइट क्या सही था, एंड नोबल और श्रेष्ठ था। कि सुकरात ने अपने शिष्यों को और प्रत्येक व्यक्ति को बताया था कि किस तरह से ऐसा हो सकता है कि लोग अपने मस्तिष्क को इस तरह से शिक्षित करें जिससे कि उन्हें ये समझ में आ जाए कि क्या सही है और क्या श्रेष्ठ है। अर्थात वह लोगों को यह बताता था कि वह किस प्रकार से विचार करें जिससे उनके अंदर भी ये शक्ति आ जाए कि उन्हें सही और श्रेष्ठ समझ में आने लगे। ही बिलीव्ड वह विश्वास करता था दैट कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन सवाल पूछने से और चर्चा करने से वुड हेल्प देम उनकी मदद होगी। कि जब वो आपस में एक दूसरे से सवाल करेंगे और विषयों पर चर्चा करेंगे तो वो आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे टू डू दिस ऐसा करने में। एंड सो इसलिए ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग वह हमेशा बातें करता था टू देम उनसे इन द ओपन स्ट्रीट खुली गलियों में। और इसीलिए वह उनसे खुली गलियों में बातें करता था ताकि वह अपने देश के लोगों को जगा सके, उन्हें सही और सत्य और सुंदर के प्रति प्रेरित कर सके और उनके मस्तिष्क में अच्छी सोच को भर सके। When Socrates was an old man, जब सुकरात एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति था, यानी कि धीरे धीरे जब वो इस तरह से शिक्षक के रूप में कार्य करता रहा और जब वो बूढ़ा हो गया, हिज फेम उसका नाम यानी कि उसकी प्रसिद्धि हैड स्प्रेड फैल चुकी थी फॉर एंड वाइड दूर दूर तक। धीरे धीरे जब वो बूढ़ा हो गया तो उसकी जो प्रसिद्धि थी एक शिक्षक के रूप में वो दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मैनी ए रिच मैन हाउस घरों ने मैनी ए रिच मैन बहुत से अमीर लोगों के ओपन इट्स डोर खोल दिए इट्स डोर अपने दरवाजे टू हिम उसके लिए। तो बहुत से अमीर लोगों ने अपने दरवाजे उसके लिए खोल दिए। फॉर पीपल क्योंकि लोग फेल्ट महसूस करते थे ऑनर्ड सम्मानित टू हैव हिम उसे पाकर एज देयर गेस्ट अपने मेहमान के रूप में, क्योंकि लोग उसे अपने मेहमान के रूप में पाकर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सम्मानित महसूस करते थे। सुकरात जिन लोगों के घर मेहमान के रूप में जाता था, अतिथि बन के जाता था, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सम्मानित महसूस करते थे क्योंकि वह एक शिक्षक के रूप में दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुका था। कहने का अर्थ है वो एक सेलिब्रिटी बन गया था। By degrees, a special group of pupils gathered around him and followed him. By degrees, a special group of pupils, एक विशेष प्रकार के pupils शिष्यों का समूह gathered घेरे रहता था around him उसके चारों ओर एक विशेष प्रकार के शिष्यों का समूह उसे घेरे रहता था, यानी कि उसके कुछ शिष्य हमेशा उसके साथ साथ रहते थे। एंड फॉलोड हिम और उसके पीछे चलते थे वेयर एवर ही वेंट जहाँ भी वो जाता था, यानी वो कभी भी अकेला नहीं होता था, उसके बहुत सारे शिष्य होते थे जो हमेशा उसके साथ साथ उसके पीछे चलते थे। अमंग दैम उनके बीच में वाज ए यंग
मैन कॉल्ड प्लेटो। एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम प्लेटो था, यानी जो उसके शिष्य थे, जो उसके अनुयायी हमेशा उसके साथ चलते थे, उनमें से एक युवा व्यक्ति जिसका नाम प्लेटो था, हु ट्रेजर्ड, जो संभाल कर रखता था, एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द को, विच, जो, हिज मास्टर अटर्ड कहा, जो उसका स्वामी कहता था। यानी कि जो भी सोक्रात कहते थे वह उनके प्रत्येक शब्द को बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रख लेता था। एंड लेटर ईयर्स, बाद के वर्षों में, बिकेम एज फेमस, वह इतना प्रसिद्ध बन गया, ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में, एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, जितना कि सुकरात खुद था। और सुकरात के बाद आने वाले वर्षों में वह भी सुकरात की तरह ही एक बहुत मशहूर शिक्षक बन गया। यानी कि जो सुकरात का शिष्य था प्लेटो, वह अपने गुरु की हर बात को बहुत ही संभाल के रखता था, कहना का हृदय उसे लिख लेता था और वह उसे फॉलो भी करता था। तो इसलिए अपने गुरु के बाद वह अपने गुरु की तरह ही महान शिक्षक बन गया। बट लेकिन, ऑल्दो, यद्यपि, मैनी पीपल लव्ड, बहुत से लोग प्रेम करते थे, द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी को, एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उसकी बुद्धिमानी से आनंदित होते थे। देयर वर सम, कुछ थे, हु, जो, डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, अप्रूव सही समझना, जो उसे सही नहीं समझते थे। कि हालांकि बहुत से लोग थे जो उससे प्यार करते थे, उसके साथ रहकर वो अपने आप को सम्मानित महसूस करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे सही नहीं मानते थे। ही टॉट, वह सिखाता था, दैट कि मैंस ओन माइंड, मैंस, आदमी का अपना खुद का मस्तिष्क, इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट, इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित करता है, हिज कंडक्ट, उसके चरित्र को, मोर देन द गॉड्स, भगवान से भी ज़्यादा। उसने सिखाया था कि इंसान का अपना मस्तिष्क ही उसके चरित्र को भगवानों से भी ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि उस समय की बात है जब भगवान को ये सब कुछ माना जाता था और हर होने वाली घटना के लिए भगवान को ही जिम्मेदार समझा जाता था कि भगवान ने ही इसे ऐसा बनाया है। लेकिन सुकरात ने लोगों को बताया कि इंसान का जो चरित्र होता है वो उसके दिमाग से प्रभावित होता है, उसमें भगवान का कोई भी हाथ नहीं है। दिस सीम्ड, यह लगा, टू सम पीपल, कुछ लोगों को, अ न्यू एंड विक्ड आइडिया, एक नया और दुष्ट विचार। यह लोगों को एक नया और दुष्ट विचार लगा, अर्थात लोगों ने सोचा कि यह जनता को भगवान के प्रति भड़का रहा है। He said, उसने कहा, that there were higher and nobler deeds, कि हायर, इससे भी ज़्यादा ऊंचे, एंड नॉबलर, इससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ, डीड्स, कार्य हैं, देन मेक ए सैक्रिफाइस, बलिदान करने से, टू एथेंस, एथेंस के लिए, एंड द अदर गॉड ऑफ ग्रीस, ग्रीस के दूसरे देवताओं के लिए। एंड मैनी पीपल थॉट, बहुत से लोगों ने सोचा, दैट ही वॉज लीडिंग, कि वह ले जा रहा है, द यंग, युवाओं को, एस्ट्रे, गलत रास्ते पर। उसने लोगों को बताया कि भगवान के लिए और एथेंस के लिए बलिदान करने से भी ज़्यादा श्रेष्ठ और दूसरे कार्य भी हैं। जिस तरह से बलि दी जाती है देवताओं को खुश करने के लिए, तो सुकरात का कहना था कि देवताओं को खुश करने के लिए बलि देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे भी ज़्यादा अच्छे कार्य हैं जो हम देवताओं को खुश करने के लिए कर सकते हैं। तो ये बातें कुछ लोगों को गलत लगी और उन्हें ये लगा कि वह जो एथेंस के युवा लोग हैं वह उन्हें भड़का रहा है और उन्हें गलत रास्ते की ओर लेकर जा रहा है। क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछना, ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट। क्वेश्चनिंग ऑल दैट, उस सब पर प्रश्न उठाना, दे हैड बीन टॉट, जो उन्हें सिखाया गया है, टू बिलीव, विश्वास करना, यानी कि जो लंबे समय से लोगों को सिखाया गया है, जो पूर्वजों ने उन्हें बताया है कि ऐसे ही करना चाहिए या फिर ऐसा ही होता है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना, यानी कि उसके बारे में पूछना और उनके फिलिंग देयर माइंड, उनके दिमाग को भरना, विद डाउट, संदेह से। तो उसके ऊपर ये आरोप लगाए गए कि वह युवाओं को भड़का रहा है और जो पुराने रीति रिवाज हमारे पूर्वजों ने हमें समझाए हैं वह हमें उनके खिलाफ जाने के लिए कह रहा है और हमारे दिमाग में उन विचारों के प्रति संदेह उत्पन्न कर रहा है। तो इन सारी बातों को लेकर सुकरात के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जाने लगे कि वह तो युवाओं को भड़काने का और गलत रास्ते पर ले जाने का कार्य कर रहा है। द मैन, लोग, हु वर गवर्निंग एथेंस, लोग जो एथेंस पर शासन कर रहे थे, समर्ड, उन्होंने बुलावा भेजा,
सोक्रेटिस सुकरात को टू अपीयर प्रकट होने के लिए या पेश होने के लिए बिफोर दैम उनके सामने, कि जो लोग एथेंस में उस समय शासन कर रहे थे उन्होंने सुकरात को अपने सामने पेश होने के लिए बुलाया। एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल और उसे पेशी के लिए खड़ा होने के लिए बोला गया। जैसे केस की सुनवाई होती है मुकदमे की तो खड़ा होना पड़ता है कटघरे में, तो इसी तरह से सुकरात को भी कटघरे में खड़ा होने के लिए बोला गया। हिज फ्रेंड्स उसके मित्रों ने बेग्ड हिम उससे प्रार्थना की, टू एस्केप भाग जाने की या बच निकलने की, और टू हाइड या फिर छिप जाने की, अनटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर अनटिल जब तक कि द स्टॉर्म तूफान हैड ब्लोन ओवर ख़त्म होता है। तो जब ये उसके पास बुलावा भेजा गया कि उसको कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया गया है, तो सुकरात के दोस्तों और उसके शुभ चिंतकों ने उससे कहा कि वह या तो कहीं पर छिप जाए या कहीं भाग जाए जब तक ये तूफान शांत नहीं होता, यानी कि उसके खिलाफ जो केस मुकदमे चल रहे हैं जब तक ये ख़त्म नहीं होते तो उसे कहीं छिप जाना चाहिए। बट लेकिन सोक्रेटिस वाज नो कावर्ड, सुकरात कावर्ड यानी कि कायर नहीं था, सुकरात कायर नहीं था। ही न्यू वह जानता था दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, ही हैड डन उसने किया है, नथिंग कुछ भी नहीं, रॉन्ग गलत, वह जानता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड दैट और ये ही हैड ओनली टॉट उसने केवल सिखाया है, वाट ही बिलीव्ड जो वह विश्वास करता है, टू बी जस्ट कि वह न्यायपूर्ण, ट्रू सत्य एंड ऑनरेबल सम्मान्य है। एंड सो इसलिए ही वेंट टू द कोर्ट वह दरबार में गया। वह जानता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और उसने सिर्फ लोगों को वही बताया है, वही सिखाया है जो वह मानता है, और उसने तो केवल लोगों को न्यायपूर्ण, सत्य और सम्माननीय कार्य करने के लिए ही प्रेरित किया है, इसलिए वह दरबार में चला गया। हिज क्लॉथ्स उसके कपड़े एंड शूज और जूते वो डस्टी धूल से भरे हुए थे, एंड ट्रेवल स्ट्रेन्ड ट्रेवल यात्रा के कारण लगने वाले दाग, क्योंकि एक लंबे सफ़र के बाद वो वहाँ पहुँचा था। तो जब वह वहाँ कोर्ट में पहुँचा तो उसके कपड़े और जूते धूल से सने हुए थे और उसके कपड़ों पर यात्रा के कारण दाग लगे हुए थे। बट लेकिन एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति न्यू जानता था दैट कि ए नोबल हार्ट एक श्रेष्ठ हृदय बीट धड़कता है अंडर द शैबी गारमेंट, शैबी इन गंदे कपड़ों के अंदर। लेकिन वहाँ खड़ा प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि ये गंदे कपड़ों में जो व्यक्ति खड़ा है इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा हृदय धड़कता है। ही मेड ए पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, ही मेड उसने दी, पावरफुल एक शक्तिशाली, डिग्निफाइड शानदार भाषण, उसने एक शक्तिशाली और शानदार भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस उसने एथेंस के लोगों को बताया दैट कि दे वुड गेन नथिंग वो कुछ भी गेन प्राप्त कर पाएंगे या हासिल कर पाएंगे, नथिंग कुछ भी नहीं, वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, टेकिंग अवे दूर ले जाकर, लास्ट फ्यू ईयर्स अंतिम कुछ साल ऑफ हिज लाइफ उसके जीवन के। तो उसने एथेंस के लोगों को बताया कि मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो ही चुका हूँ और अब मरने ही वाला हूँ, तो मेरे जीवन के अंत के कुछ साल मुझसे छीन कर तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। बट लेकिन दैट ही वॉज विलिंग टू डाई वह मरना चाहता है, मैनी डेथ्स बहुत सारी मौतें, फॉर वाट ही बिलीव टू बी राइट जो वह मानता है कि सही है। उसने कहा कि मैं मानता हूँ जिस बात को कि वो सही है, और अगर उसे सही मानने के लिए मुझे मरने की सज़ा दी जाती है तो अपने उस विचार पर कायम रहने के लिए मैं 100 बार मरने के लिए भी तैयार हूँ। द जजेस लिसन टू हिम द जजों ने लिसन टू हिम उसको सुना, क्वेश्चन हिम उससे सवाल किए, एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ कंडेम्ड उसको मौत की सज़ा सुना दी। जजों ने उससे सवाल किए, उसको सुना और उसे मौत की सज़ा दी गई। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी ने मेड नो कंप्लेंट कोई शिकायत नहीं की। ही लीन्ड वह झुका ऑन हिज स्टिक अपनी छड़ी पर, लुकिंग राउंड चारों तरफ देखते हुए, द क्राउडेड कोर्ट रूम उस क्राउडेड भीड़ से भरे हुए दरबार को। वह अपनी छड़ी पर झुका और उसने चारों ओर भीड़ से भरे हुए कोर्ट के उस कमरे को देखा। प्लेटो एंड हिज अदर पीपल्स प्लेटो उसका शिष्य प्लेटो और उसके दूसरे शिष्य वर देयर वहाँ थे, इन द कोर्ट दरबार में, ऑल द टाइम पूरा समय। प्लेटो और उसके शिष्य दरबार में पूरा समय थे। नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन नो इविल कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, हैपन घटित हो सकता है, टू अ गुड मैन एक अच्छे आदमी के साथ, एक अच्छे आदमी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता।
ही टोल्ड देम, उसने उन्हें बताया था, यानी कि सुकरात ने अपने शिष्यों से कहा था कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होता, आइदर इन लाइफ, या तो जीवन में, और आफ्टर डेथ, या फिर मरने के बाद। सो इसलिए बी ऑफ गुड चीयर, गुड चीयर मीन्स अच्छा स्वभाव रखो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर, माई डिपार्चर, मेरी विदाई का समय आ गया है। एंड वी गो आवर वेज, और हमें अपने रास्ते जाना है। आई टू डाई, मुझे मरने के लिए। एंड यू टू लिव, तुम्हें जीने के लिए। तो सुकरात अपने शिष्यों से कहता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है, हमें अपने अपने रास्ते पर जाना है, मुझे मरने के रास्ते पर जाना है और तुम लोगों को जीने के रास्ते पर जाना है, इसलिए शोक मत करो, खुश हो जाओ। देन फिर द सोल्जर्स केम, सिपाही आए। एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, टुक हिम अवे, उसे दूर ले गए, टू प्रिजन, कैद में, उसे कैद में दूर ले गए। हिज वाइफ फॉलोड, उसकी पत्नी, फॉलोड मीन्स उसके पीछे पीछे गई। विद हिज 3 चिल्ड्रन, उसके 3 बच्चों के साथ, कि जब उसे दरबार से कैद के लिए जेल में ले जाया जाने लगा तो उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे उसके पीछे पीछे गए। मैनी ऑफ हिज फेवरेट प्यूपिल्स, मैनी ऑफ हिज फेवरेट उसके जो मनपसंद शिष्यों में से बहुत से, वर ऑल्सो विद हिम, वे भी उनके साथ थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। दे टॉक टू हिम, उन्होंने उससे बातें की। एंड ही टॉट, और उसने उन्हें बताया। मैनी वाइज लेसन, बहुत सारे बुद्धिमत्तापूर्ण पाठ, कि मरने से पहले भी उसने अपने शिष्यों से बातें की और अपने शिष्यों को बहुत से महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। विच दे ट्रेजर्ड, विच जिसे दे ट्रेजर्ड उन्होंने संभाल कर रख लिया। इन देयर हार्ट्स, अपने हृदय में। तो जो आखिरी शब्द आखिरी बार उनके गुरु ने अपने शिष्यों को सिखाया था, उन्हें उनके शिष्यों ने अपने हृदय में संभाल कर रख लिया। बट ऑल द टाइम, लेकिन पूरा समय, हिज फ्रेंड्स न्यू, उसके मित्र जानते थे, दैट सोक्रेटिस वुड डाई सून, कि सुकरात जल्दी ही मर जाएगा। दे वर सैड, वे दुखी थे। फॉर, क्योंकि, एज प्लेटो रोट, जैसा कि प्लेटो ने लिखा है। ही वॉज लाइक ए फादर, वह एक पिता की तरह था। ऑफ वूम, जिससे वी वर बींग बीरीव्ड, हमें वंचित किया जा रहा था। एंड वी वर अबाउट टू पास, और हमें बिताना था, द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, रेस्ट, बाकी का जीवन, एज ऑर्फन्स, अनाथों की तरह, कि वह एक पिता की तरह था और हमें उससे वंचित किया जा रहा था और हमें अपना बाकी का सारा जीवन अनाथों की तरह बिताना था, क्योंकि वह उनके पिता की तरह था सुकरात अपने शिष्यों के लिए, और उसकी मृत्यु के बाद वे अनाथ अपने को समझने वाले थे। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, आफ्टर द सन हैड सेट, सूर्य के छिपने के बाद, बिहाइंड द ट्री टॉप्स, पेड़ों के शिखर के पीछे। द जेलर केम, जेलर आया, इन, अंदर। एंड आस्क्ड सोक्रेटिस, उसने सुकरात से कहा, टू प्रिपेयर फॉर डेथ, मृत्यु के लिए तैयार रहने के लिए। कि जब सूर्य पेड़ों के पीछे छिप गया, यानी जब संध्या का समय हो गया, तो जेलर अंदर आया कोठरी में और उसने सुकरात से मृत्यु के लिए तैयार होने के लिए कहा। इन एथेंस, एथेंस में, व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, व्हेन, जब, पीपल वर कंडेम्ड, लोगों को दी जाती थी, टू डाई, मृत्यु की सजा, दे वर गिवन, उन्हें दिया जाता था, एक कप ऑफ पॉइजन, जहर का प्याला। एथेंस में ऐसा रिवाज था कि जब किसी को मौत की सजा दी जाती थी तो उसे जहर देकर मारा जाता था और उस बंदे को जहर पीना होता था। सोक्रेटिस न्यू, सुकरात जानता था, दिस, यह। एंड ही नॉडेड टू द जेलर, नॉडेड, सिर हिलाना, उसने जेलर की तरफ सिर हिला दिया। हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, हु लुक्ड, जिसने देखा, एट हिम, उसको, सैडली, दुखी होते हुए, और सेइंग, कहते हुए, किसने, जेलर ने, जेलर ने सुकरात को दुखी होते हुए कहा। यू, तुम, सोक्रेटिस, हुम, जिसको, आई नो, मैं जानता हूँ, टू बी द नोबलेस्ट, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ, एंड जेंटलेस्ट, सबसे ज़्यादा सज्जन, एंड बेस्ट, सबसे अच्छा, ऑफ ऑल, उन सभी में, हु एवर केम, जो कभी आए, टू दिस प्लेस, इस जगह पर। जेलर ने कहा कि जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ जो इस जगह पर आए थे, उन सभी लोगों में तुम सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा सज्जन और सबसे अच्छे व्यक्ति हो। विल नॉट बी एंग्री, और मेरे ऊपर नाराज़ नहीं होगे, विद मी, मुझसे, वैन, जब, आई आस्क यू, मैं तुमसे कहूँगा, टू ड्रिंक, पीने के लिए, द पॉइजन, जहर, फॉर अदर, दूसरों के लिए। तो जेलर कहता है कि जितने भी लोग अब तक यहाँ आए हैं तुम उन सभी में श्रेष्ठ हो और मैं आशा करता हूँ कि तुम बुरा नहीं मानोगे अगर मैं तुम्हें जहर पीने के लिए कहूँगा।
एंड नॉट आई आर द गिल्टी कॉज, नॉट आई मैं नहीं हूँ, गिल्टी कॉज, गिल्टी मीन्स दोषी, और मैं इसके लिए दोषी नहीं हूँ, यानी कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जहर पीना पड़े, लेकिन मुझे ये देना पड़ रहा है तो इसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ, मैं सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। बर्स्टिंग इनटू टीयर्स, आंसुओं में फटते हुए, यानी कि बहुत जोर से रोते हुए, ही वेंट आउट, वह बाहर चला गया, यानी कि जेलर रोते हुए वहाँ से बाहर चला गया, क्योंकि उसे वो जानता था कि सुकरात एक अच्छा व्यक्ति है और उसको उसे जहर देना पड़ रहा है, तो इसलिए वो बहुत ज़ोर से रोते हुए वहाँ से बाहर चला गया सुकरात को जहर देकर। रिटर्न विद अ कप ऑफ पॉइजन, रिटर्न लौटा, विद ए कप ऑफ पॉइजन, जहर के प्याले के साथ, कि वह जब वहाँ से रोते हुए बाहर गया तो उधर से फिर वह एक जहर का प्याला लेकर लौटा। मे द गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, सैड सोक्रेटिस, सुकरात ने कहा कि मे द गॉड प्रॉस्पर, कि भगवान सफल करे, माई जर्नी, मेरी यात्रा को, फ्रॉम दिस, इससे, टू द अदर वर्ल्ड, दूसरे संसार में, कि भगवान मेरी इस संसार से दूसरे संसार की यात्रा को सफल करे, सुकरात ने कहा। एंड लिफ्टेड, उठाया, द कप, कप को, टू हिज लिप्स, अपने होंठों तक, और उसने कप को अपने होंठों तक उठाया। हिज पीपल्स ट्राई टू कीप बैक देयर टीयर्स, हिज पीपल्स, उसके शिष्यों ने, ट्राइड, कोशिश की, टू कीप बैक देयर टीयर, अपने आंसुओं को वापस रोकने की, क्योंकि उनके गुरु अब मरने वाले थे, तो जब उन्होंने देखा कि वो जहर पीने ही वाले हैं तो उन्हें देखकर उनके शिष्यों ने अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश की, बट लेकिन वन सॉब्ड, एक सुबकने लगा, सुबकने मीन्स बहुत ही धीरे धीरे से रोना कि आवाज़ बिल्कुल ना आए, अलाउड, जोर से, लेकिन एक ने जोर से सुबकना शुरू कर दिया। एंड दिस, इससे, डिस्ट्रेस्ड द अदर्स, दूसरे भी दुखी हो गए। एंड सून, जल्दी ही, द रूम वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, द रूम वॉज फिल्ड, कमरा भर गया, साउंड ऑफ वीपिंग, रोने की आवाज़ से, और जल्दी ही पूरा का पूरा कमरा रोने की आवाज़ से भर गया, यानी कि सारे के सारे शिष्य एक साथ रो पड़े। सोक्रेटिस पॉज्ड, सुकरात रुका, विद द अनफिनिश्ड कप, अनफिनिश्ड, पूरा ख़त्म किए बिना, यानी जो कप का जो जहर का प्याला था वह उसे पी रहा था तो उसे पूरा पिए बिना, यानी कि जब उसने कुछ पी लिया था और कुछ बाकी था। कप ऑफ पॉइजन, जहर के प्याले के साथ, इन हिज हैंड, अपने हाथों में। व्हाट इज़ दिस स्ट्रेंज नॉइज़, व्हाट इज़ दिस, यह क्या है, स्ट्रेंज नॉइज़, अजीब सा शोर। तो जब वो रो रहे थे और शोर होने लगा तो सुकरात ने कहा कि अजीब सा शोर कैसा है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, दैट ए मैन शुड डाई, दैट की ए मैन शुड डाई, एक आदमी को मरना चाहिए, इन पीस, शांति में, कि मैंने सुना है कि जब कोई मर रहा हो तो उस समय शांति रखनी चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, तुम्हें नहीं रोना चाहिए, क्योंकि जहर पी के वो मरने वाला था तो वो चाहता था जब वो मरे तो शांति हो, तो इसलिए उसने अपने शिष्यों को चुप होने के लिए कहा और कहा कि वह शांति में मरना चाहता है, इसलिए उन्हें नहीं रोना चाहिए। बी साइलेंट, चुप हो जाओ, एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा, रिमेंबरिंग, याद करते हुए, समथिंग, कुछ, उसने कुछ याद करते हुए चारों तरफ देखा। क्रिटो, ही विस्पर्ड, वह विस्पर्ड, धीरे से फुसफुसाया, वह बहुत धीरे से बोला, क्रिटो, टू वन ऑफ हिज पीपल्स, अपने शिष्यों में से एक, यानी उसके शिष्यों में से एक शिष्य था जिसका नाम क्रिटो था। कैन यू डू मी अ फेवर, कैन यू डू, क्या तुम कर सकते हो, मी, मेरे लिए, अ फेवर, एक काम, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। मरने से जस्ट पहले उसे कुछ याद आया तो उसने कहा क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। आई ओ ए कॉक टू एसोप्लस, विल यू पे द डेट। आई ओ, मैंने उधार लिया था, एक कॉक, एक मुर्गा, टू एस्कोप्लियस, मैंने उससे एक मुर्गा उधार लिया था। विल यू पे द डेप्थ, क्या तुम उस कर्ज को चुका दोगे। इट शैल बी पेड, सैड क्रिटो, क्रिटो ने कहा कि वह चुका दिया जाएगा, यानी कि जो कर्ज आपने लिया था उसे मैं चुका दूंगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और, उसने पूछा कि क्या कुछ और भी आप कहना चाहते हो। ही वेटेड, वह रुका, बट लेकिन, देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब नहीं था। फोर, क्योंकि, सोक्रेटिस, सुकरात, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स, ग्रीक लोगों में सबसे ज़्यादा महान, वाज डेड, मर चुका था। तो जब उनके शिष्य ने पूछा कि हाँ आपका कर्ज चुका दिया जाएगा, क्या आप कुछ और भी कहना चाहते हैं, तो उसने पूछा तो सुकरात ने कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि ग्रीक लोगों में सबसे महान व्यक्ति जो कि सुकरात था उसकी मृत्यु हो चुकी थी।
तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा कि सुकरात जो कि एथेंस का सबसे महान दार्शनिक था, उसे उसके अच्छे कार्यों के कारण भी उसके कुछ तानाशाह शासकों की वजह से मौत की सज़ा दी गई, और जिसके बाद उसका शिष्य प्लेटो उसके जैसा ही एक महान शिक्षक बना। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।